जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी में सारी देवी देवताओं के अवतार है। चाहे हम साईं बाबा जी को मानते हों, हनुमान जी को मानते हों, या फिर हम शिव जी को मानते हों, कान्हा जी को मानते हों, या फिर हम कोई भी माता रानी को मानते हों, लेकिन गुरु जी में ही सारे देवी देवताओं के अवतार हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच टू ऑल संगत जी जो ये सत्संग सुन रहे हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू संगत आंटी जी जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। एंड आज जो मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ, सीरियसली आई डोंट नो कि मैं क्या क्या शेयर करूँगी, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी होती हैं कि हम डिफ़ाइन ही नहीं कर पाते, वी कांट एक्सप्लेन। तो जो गुरु जी चाहेंगे मैं वही शेयर करूँगी। और सबसे बड़ी जो मेरी गलती है वो ये है कि बहुत बहुत टाइम से गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि शुक्राना शेयर करो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, बट आई ऑलवेज़ थॉट कि ठीक है मैं अभी शुक्राना लिख के भेज रही थी, जबकि मुझे पता भी है कि शुक्राना करने का मतलब कि मुझे सत्संग शेयर करना है। तो आई ऑलवेज से इसकी कौन सा सत्संग शेयर करूँ, कौन सा सत्संग शेयर करूँ, जबकि गुरुजी ये कहते हैं कि इतने तेरे को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ तो तब भी इतना कंफ्यूज हो रही है। तो ये मेरी मिस्टेक है, आई एम रियली सॉरी गुरुपा। बट अभी आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज लिसनिंग सम सत्संग, एंड सब संगत जी अपने सत्संग शेयर कर रहे थे। सो मुझे एकदम से माइंड में आया कि आई शुड ऑल्सो शेयर माई सत्संग हेयर। एंड आई वॉज नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड दैट विच सत्संग आई शुड शेयर, बिकॉज गुरुपा की तो मतलब अनंतम अनंतम, जैसे हम उनका शुक्राना करते वैसे अनंत उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो कि हमारी लाइफ में आती हैं। तो देन आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, एंड आई सॉ सम सत्संग ओवर द यूट्यूब, एंड आई गॉट सम हिंट्स दैट ये तो मेरी लाइफ में भी ऐसी ब्लेसिंग्स मिली है, सो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से अ फर्स्ट सत्संग जो कि कोविड टाइम में हुआ था। एंड दैट टाइम मैं गुरु जी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुई थी, गुरु जी ने तो बहुत टाइम पहले कनेक्ट किया होगा। मैं एज आई ऑलरेडी पहले भी मैंने आंटी जी के चैनल पे शेयर किया है कि मैं हमेशा से साईं बाबा की भक्त रही हूँ। और ओम साई राम जिसमें ऑलरेडी गुरु जी का नाम आता ही है, गुरु जी बहुत पहले से ही साथ थे, लेकिन मैंने उनको लास्ट ईयर ही मैं उनसे कनेक्ट हो पाई। तो जब कोविड में मैं बात बता रही हूँ, उस टाइम पे माय फादर इज़ अ डायलिसिस पेशेंट ट्वाइस अ वीक, एंड मदर इज़ हार्ट पेशेंट, आई एम द ओनली सिंगल चाइल्ड। सो इन दैट टाइम एवरीबडी नो कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस थी कि जो एक हेल्दी बंदा भी था उसको भी कोविड हो रहा था। बहुत छोटे छोटे बच्चों को, बहुत छोटी एज के लोगों को कोविड हो रहा था, और बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी पावर मतलब जिनका नहीं लग रहा था वो लोग भी चले गए। एंड स्पेशली न्यूज़ पे आता था कि जिनको जो हार्ट पेशेंट है या जो डायलिसिस पेशेंट है, अगर उनको एक बार डायलिसिस हो जाता है तो उनके तो चांसेस ही नहीं हैं कुछ भी, मतलब उनके चांसेस आप ना के मतलब ही मान के चलिए। स्पेशली वहाँ पे लिखा होता था स्पेसिफिकली कुछ डिजीज़ पेशेंट्स के लिए कि इनको आप ज़्यादा क्योर करें, कि जो डायलिसिस पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, ये जो शुगर पेशेंट है। सो दैट टाइम आई वॉज़ वेरी वरिड, बट मैं हमेशा ही बोलती थी साईं बाबा जी को कि मुझे पता है चाहे जो भी हो आप हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे क्या होता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी से ना मिले, इंट्रैक्शन ना हो, तो ही हम अपने आप को सेव कर सकते हैं और बाकी प्रिकॉशंस ले। बट बिकॉज माई फादर इज़ ऑलरेडी ऑन डायलिसिस ट्वाइस अ वीक, तो हमें चाहे कुछ भी हो हमको हॉस्पिटल्स जाना ही पड़ता है। तो पापा को मैं लेकर जाती थी। आई वॉज़ इन बैंक, एंड ऑब्वियसली मेरे को भी
ऑफिस जाना होता था पूरे कोविड टाइम पर, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटीज़ बंद नहीं हुई थी। एंड चाहे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी, बट ऑब्वियसली मैं बाहर के एटमॉस्फेयर से मेरा इंट्रैक्शन रहता था। और उस टाइम पे लोग सब ज़्यादा डरते थे हॉस्पिटल जाने के लिए, और हॉस्पिटल हमें जाना पड़ता था। तो बट गुरु जी की इतनी कृपा रही कि हम हॉस्पिटल जाते रहे। फर्स्ट वेव आई, गुरु जी ने बहुत प्रोटेक्ट किया। सेकंड वेव आई, जब बहुत भयंकर वाली वेव आई, उस टाइम पे संगत जी ऑफिस में कई लोगों को कोविड हो गया था, जिसकी वजह से आई गॉट ऑल्सो फीवर मेरे को हुआ। और उस टाइम पे आई वॉज जस्ट थिंकिंग इट्स ए नॉर्मल फीवर, क्योंकि वायरल भी चल रहा है एंड एवरीबडी अंडर इम्प्रेशन कि हम सबको जो है वो कोविड हो रहा है। बट आई डिसाइडेड टू गेट चेक कि मुझे एक बार चेक करा लेना चाहिए। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। एंड व्हेन आई सॉ माई रिपोर्ट, तो मुझे कोविड हो गया था। एंड मैं ऑलरेडी घर में सबसे इंटरेक्ट कर ही रही थी, तो बाद में मुझे पता लगा। मैंने काफ़ी इंसिस्ट किया पेरेंट को कि आप भी कराइए जाके, तो पता लगा पापा मम्मी दोनों को ही हो गया है। एंड मैं अपने रूम में थी, वो अपने रूम में थे, लेकिन पापा, आई डोंट नो, गुरु जी की, साईं बाबा की इतनी इतनी कृपा थी। मेरे पापा हमेशा बोलते रहते कुछ नहीं हुआ है, फीवर है, ठीक है ना, इतना टेंशन ना लिया कर, क्योंकि ये फीवर से वही लोग जा रहे हैं जो अपनी इम्यूनिटी पावर कम कर रहे हो, और जिनकी मेंटली क्षमता इस चीज़ को सहन करने की नहीं। तो बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, भगवान ऊपर वाला बैठा, कुछ नहीं हुआ है, तेरे को नॉर्मल फीवर हुआ है। मैं कहती थी आपको भी तो हो गया, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, मेरे को भी कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मज़े करा कर, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना कर, इन्जॉय कर, छुट्टियों पे तू इन्जॉय कर, अच्छे अच्छा वो देखा कर अपने रूम में बैठ के। तो उस टाइम पे संगत जी मेरा जो था, मतलब मुझे कोविड, मुझे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी मतलब दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मेरा फीवर बहुत ज़्यादा हाई रहता था। बट ब्लेसिंग ऑफ माय साईं बाबा एंड गुरु जी स्पेशली, मतलब मेरे को कोविड टाइम पे, जब मैं कोविड में थी उस टाइम पे भी आई डोंट नो, बट मैंने बहुत इन्जॉय किया। फिज़िकली मुझे कहीं ना कहीं हो रहा था इशू, बट मैं पता नहीं इन्जॉय कर रही थी। वो समा भी भगवान ने मेरे लिए इतना खुशनुमा बना रखा था। और पेरेंट को कोविड था, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मली जैसे लोग रहते हैं वैसे ही रह रहे थे। उनको गुरुजी ने, मेरे बाबा ने, इतना कोई फीवर ऐसा होने ही नहीं दिया, कुछ भी उनको सिम्टम्स नहीं आने दिए। वो नॉर्मली बाहर भी जा रहे हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो डायलिसिस पेशेंट है उनका डायलिसिस नहीं रोक सकते हैं। तो बट गुरुजी ने इतनी जल्दी उन चीज़ों से हमें निकाल दिया। तो शुक्राना, मेरे लख लख शुक्राना मेरे साईं बाबा का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। दोनों ही मेरे लिए एक हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने इतनी मदद करी, इतनी रक्षा करी अपने बच्चों की, जो उस टाइम पे आपको इस रूप में जानते भी नहीं थे। और दूसरा मेरा सत्संग ये है कि लास्ट ईयर because of some situation, I left my job by my own choice, and after that I was not getting my job easily. I was getting some option, but I was not satisfied by that कि मेरे को इस पे जाना चाहिए. I was expecting more than that. सो उसमें थोड़ा सा टाइम गया ज़्यादा। एंड मैं काफ़ी एक टाइम के बाद, मैं थोड़ा सा नहीं कह सकता, मैं ज़्यादा ही परेशान हो गई। एक आई वॉज फीलिंग लाइक डिप्रेशन, यार मैंने गलती कर दी लग रहा है जॉब छोड़ के, अपनी इतनी अच्छी जॉब थी। आई वॉज वर्किंग इन अ ब्रांड, एंड बट बिकॉज ऑफ गुरु जी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली। एंड दिस ईयर January I joined my that job, गुरुजी ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ। और आई होप आगे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहेंगी, गुरुपा हमेशा कृपा करते रहेंगे। बहुत कुछ बीच में ऐसा रहा कि लगा जैसे कुछ लोग हैं जो कि दे वांट टू मी टू गेट डिस्टर्ब बाय देयर ओन कुछ एक्टिविटीज़ से कुछ, बट गुरुपा ने हमेशा संभाले रखा। वो कहते हैं कि जो तेरे साथ जो करना चाहता है करे, मैं हूँ संभालने के लिए, तू टेंशन ना करी। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और बीच में बहुत सत्संग है, बट अभी मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा सत्संग शेयर करना चाहिए। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ।
अभी की ही बात है, एक नया मतलब अभी बिल्कुल करेंटली अभी बिफोर 2 and 3 days बिफोर मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा इज़ कमिंग एंड दैट टाइम मैंने ऐसा देखा अपने सपने में दैट गुरुपा ने मुझे एक दर्शन दिया है। और कल ही मुझे मेरे सिस्टर इन लॉ ने गुरुजी स्वरूप ब्लेसिंग्स में दिया, ब्रेसलेट स्वरूप। एंड अभी मैंने जस्ट जो सत्संग सुना उसके अंदर यही बताया गया था, गुरु जी का स्वरूप मिलना ही गुरु जी का आना होता है। तो थैंक यू सो मच, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना। थैंक यू, जितनी बार बोले हम आपका उतनी बार कम होगा, क्योंकि जितनी ब्लेसिंग्स आपकी होती है, जितने लेवल की ब्लेसिंग्स आपकी होती है, हमारे मुंह से शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है मेरे मालिक। मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे अंकल जी पे, मेरे पापा अंकल जी पे, मेरे मदर इन लॉ, मेरे पूरे फैमिली, पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदारी, पूरी संगत, सब पे, सारे फ्रेंड सर्कल सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है, जो बहुत बुरा सोचता है, उस पे भी अपने आशीर्वाद बनाइए, ताकि वो उन गलत चीज़ों से निकल सके और आपकी ब्लेसिंग सबको मिल सके। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, मेरी तरफ से बहुत बहुत कान पकड़ के माफ़ी कि आपके बोलने के बावजूद, एक परमात्मा के बोलने के बावजूद ढीठों की तरह हम लोग अपने सत्संग, मैं स्पेशली मैंने शेयर नहीं किया। माफ़ी चाहूँगी मेरे मालिक। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, एंड थैंक यू सो मच आंटी जी। आपका सत्संग, आपका सुनाने का तरीका और जो आपका चैनल है, मैं आई एम इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग योर सत्संग इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस। एंड जब भी गुरुपा की मर्जी हो, जब भी गुरुपा का आदेश होता है, तो आपका चैनल, मतलब मेरे आपका चैनल तो लगना ही लगना है। थैंक यू सो मच, आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप इतना हमारे सब पे ऊपर इतना आपका उपकार कहूँगी, भगवान तो करता ही है, आप भी करते हैं, कि आपके थ्रू एक जेन्युइन मैसेज हमें मिल पाता है, हमें भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बहुत ही प्यारी सी संगत, अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे सुना था, उनकी आवाज़ से लगता है कि बहुत छोटी संगत है अभी, लेकिन वो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी हमें दी हुई है। Always you are also getting blessing from the Guruji side. That's the reason you are capable to share all shares all sangas with us. But definitely आप भी कर रहे हैं, आपके भी efforts हैं. Gurupa also some watching your efforts, and definitely you will get more blessings from the Gurupa. And thank you so much to all संगत जी जो मुझे अभी सुन रहे हैं और जो इस सत्संग का पार्ट है। ऑल संगत विल गेट मोर ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जैसे कि आप साईं बाबा जी को मानती हैं और वो भी गुरु जी के ही अवतार हैं। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। हम किसी भी भगवान को मानते हो, गुरु जी तो हमें बाद में मिले हैं, लेकिन गुरु जी हमारा हाथ तभी थामते हैं जब हमारे भगवान जी हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तभी हमें गुरु जी अपना हाथ पकड़ाते हैं, ताकि गुरु जी हमारे सारे दुखों को दूर कर सके। गुरु जी में तो सारी देवी देवताओं के अवतार हैं, इसलिए अगर हम सिर्फ गुरु जी की भी पूजा करेंगे तो उसी में सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। और ये बात हमें धीरे धीरे खुद ही समझ आ जाएगी कि हम जिन भी भगवान को मानते हैं, गुरु जी तो हमें उनके रूप में भी दर्शन दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।